तो रेसलिंग पीडिया फैमिली और द ट्राइबल चीफ के फैंस, मेरा मतलब है कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के फैंस यानी कि रोमन के फैंस का आज खुश होने का दिन है, क्योंकि जैसे मैंने पूरा हफ्ता वीडियो बना के आपको एक एक दिन समर स्लैम के लिए गिनवाया और बोला कि रोमन के रिटर्न आने के बहुत हाई चांसेस है, और कहीं ना कहीं हमें डर था कि शायद ट्रिपल एच प्लान को लास्ट टाइम में चेंज कर दे, लेकिन ट्रिपल एच ने भाई क्या शो दिया है, समर स्लैम मजा ही आ गया। और इस पूरे शो का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि रोमन ना सिर्फ रिटर्न आए बल्कि उन्होंने सोलो को उसकी असली जगह भी दिखा दी कि देख छोटे भाई, दूर से बैठे बैठे बड़े भाई को धमकी देना बहुत ही आसान है, लेकिन जब बड़े भैया सामने आते हैं तो असलियत समझ में आ जाती है कि किसमें कितना दम है। और सोलो जिस तरह से रो रहा है वो उसका रोना बनता है, क्योंकि सोलो ने जो सुनहरे सपने सजाए थे कि वो एक सस्ती ब्लड लाइन बनाएगा, वो एक सस्ता नकली ट्राइबल चीफ बनेगा, सारे सपनों पे पानी फेर दिया है रोमन ने। और यहाँ तक कि रोमन जो टी शर्ट पहन के आए थे वो भी सोलो का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि रोमन की टी शर्ट पे जैसा आपने देखा होगा कि OTC लिखा हुआ है, यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। और सोलो को एक काम करना चाहिए कि FTC लिखवाना चाहिए, यानी कि फेक ट्राइबल चीफ। तो आज समरस्लैम 2024 में जब कोडी वर्सेस सोलो हुआ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, तो सोलो की ब्लड लाइन ने बहुत ट्राई करा कि किसी तरह इस नकली ट्राइबल चीफ को वो लोग WWE चैंपियन बनवा दे, ताकि वो भी रोमन की तरह थोड़ा थोड़ा लगने लगे, क्योंकि ट्राई तो वो वही कर रहा है। और क्योंकि ये ब्लड लाइन रूल्स मैच है, इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई भी चाहे तो कितना भी इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए जब सोलो की सस्ती ब्लड लाइन इस मैच में इंटरफेयर कर रही थी तो पहले ऑटन और केविन ओवेंस आए कोडी की मदद करने, पर इसके बाद भी ब्लड लाइन में ज्यादा नंबर एडवांटेज था। तो लास्ट में जो मजा आया भाई, क्योंकि रोमन का जब म्यूजिक हिट हुआ तब ये तो समझ में आ गया था कि रोमन आकर और किसी की नहीं सोलो ही की वाट लगाने वाले हैं। क्योंकि इन दिनों सोलो ने पहले तो पॉल हेमन जो कि रोमन की वाइस मैन है और रोमन उनको बहुत मानते हो, उन पे अटैक किया, रोमन को बहुत बड़ी बड़ी धमकी दी, बोला था कि अगर रोमन के अंदर हिम्मत हो और वो वापस WWE में आना चाहे और मुझसे ये ट्राइबल चीफ की गद्दी लेना चाहे तो वो जानता है कि मैं कहां हूं, तो उसकी हिम्मत है तो वो आ जाए। वैसे भी वो हमारी फैमिली की इज्जत नहीं बचा पाया रेसलमेनिया 40 में, तो वो क्या ही रिटर्न आएगा, क्योंकि उसकी वजह से WWE चैंपियनशिप गई और हमारी फैमिली की इज्जत गई। तो इतना सब बोलने के बाद सोलो को क्या लग रहा था कि रोमन आएगी उसकी मदद करने। तो WWE का ना यही अच्छा है कि जो आप कभी सपने में भी नहीं ना सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है, WWE में वो भी चीज पॉसिबल है। और द ट्राइबल चीफ रोमन कोडी की मदद करते हुए नजर आए। रोमन ने आकर सुपरमैन पंच प्लस स्पीयर लगाया सोलो को, और माइकल कोल ने कमेंट्री में एक बहुत ही कमाल की बात बोली कि द रोमन एम्पायर इज बैक, यानी कि रोमन एक तरह से कंफर्म कर रहे थे माइकल कोल कि रोमन अब फेस सुपरस्टार बनके रिटर्न आए। और कोडी ने जब सोलो का पिनफॉल करवा के अपना टाइटल रिटेन कर लिया तो रोमन के फेस एक्सप्रेशन से कोडी को वो एक तरह से इशारा कर रहे थे कि हाँ ठीक है तुम अभी चैंपियन बने हो, वो सही है। और ऐसा सिर्फ फेस सुपरस्टार करते हैं क्योंकि रोमन ने एक तरह से रिस्पेक्ट दिखाई है कोडी को। और वैसे भी जैसा मैंने बोला था कि रोमन आते के साथ अभी चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो अभी सोलो और उसने ये जो नकली ब्लड लाइन तैयार की है इसको पूरा डिस्ट्रॉय करने में रोमन का टाइम जाने वाला है। और आगे रोमन को लेकर WWE का क्या प्लान है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल सेलिब्रेट करते हैं द ट्राइबल चीफ इज बैक। और मैं रोमन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन आज के बाद रोमन का मैं भी अच्छा खासा फैन बन गया हूं। और वैसे फैन से याद है कि डोमिनिक मिस्टेरियो भी जबरा फैन बन गया है लिव मॉर्गन का, क्योंकि उसने अपनी मामी रिया रिप्ली को धोखा दे दिया है और लिव की उसने मदद करी टाइटल रिटेन करने में। और जजमेंट डे के सिर्फ एक मेंबर को धोखा नहीं मिला है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को भी धोखा दिया है फिन बैलर ने, और की वजह से गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। वैसे हर मैच में धोखेबाजी नहीं हुई, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने एक तरफा मैच करके डिस्ट्रॉय किया है सैमी ज़ेन को, और ब्रॉन ब्रेकर बन गया न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वैसे टाइटल इसके अलावा भी और बहुत सारे चेंज हुए हैं। बेली और नाया जैक्स के मैच में टिफनी स्ट्रैटन के इंटरफेरेंस की वजह से बेली डिस्ट्रैक्ट हुई और नाया जैक्स अब बन चुकी है न्यू वुमेन्स चैंपियन। लेकिन टिफनी के पास क्योंकि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है तो नाया को कभी भी वो धोखा दे सकती है। चलो ये तो बात की बात है। फिलहाल जिस मैच का ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक और फैंस को बहुत टाइम से इंतजार था वो आज फाइनली हो गया। और सीएम पंक अगर थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखते और सेथ को वो GTS नहीं लगाते तो उन्हें ड्रू मैकिंटायर लो ब्लो और फिनिशर लगाकर उनका पिनफॉल नहीं कर पाते। तो ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया है सीएम पंक को सिंगल्स मैच में, और एलए नाइट फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए लोगन पॉल को हरा के, वो भी उनके होम टाउन में। तो अगर एक वर्ड में समर स्लैम 2024 को मैं डिस्क्राइब कर सकूं तो समर स्लैम 2024 फाड़ू था। और ट्रिपल एच को इसलिए फैंस इतना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रिपल एच को पता है कि शो डिलीवर करके फैंस को खुश कैसे करना है। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि रोमन के लिए WWE का भी आगे प्लान क्या है। और जानने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।